हेलो व्यूअर्स, आज का हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू a बाई b देन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसे कि हमने प्रीवियस वाले किए। फ़र्क इतना है कि यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू वेरिएबल्स में गिवन है। नॉर्मली स्टूडेंट्स इस तरीके के क्वेश्चंस जहाँ पर वैल्यूज़ वेरिएबल में गिवन है उन्हें देख के घबरा जाते हैं। बट बात यह है कि इस तरीके के क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है। सेम उसी तरीके से रूल्स फॉलो करते हुए सेम उसी तरीके से इनको सॉल्व करके देखिए। जब तक आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देखेंगे तब तक आपको उससे घबराहट ऑलरेडी होगी। तो इसमें हमें सिंपली एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है ना। ट्रायंगल ए बी सी विच इज़ राइट एंगल्ड एट बी एंड एंगल सी, दिस इज़ आवर थीटा। यहाँ पे हमें कोई एंगल नहीं गिवन है, सिंपली साइन थीटा गिवन है। तो हम यहाँ पर ए भी ले सकते थे और सी भी ले लिया, या कोई भी एंगल यहाँ पर नाम दे सकते थे, ऐसा कुछ नहीं। बस हम साइन थीटा के बारे में बात कर रहे हैं। तो साइन थीटा हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा is equals to perpendicular upon hypotenuse which is given as a by b। इसका मतलब क्या हुआ कि परपेंडिकुलर की लेंथ a है और हाइपोटेनियस की लेंथ b है। इन दोनों का रेशियो a और b, a अपॉन b है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, राइट। सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम थर्ड साइड निकालेंगे according to Pythagoras theorem, perpendicular square plus base square is equals to hypotenuse square. Perpendicular is a, that is a square, plus base हमें निकालना है तो BC is our base and hypotenuse is B, that is b स्क्वायर। तो सिंपली फाइंड कर लीजिए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ट्रांसपोज होके ये ए उधर चला जाएगा एंड बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमने बी सी की वैल्यू निकाल ली है, दैट इज़ अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर निकालना है कॉस थीटा। वी हैव टू फाइंड कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस बी सी। बी सी जो हमने अभी फाइंड किया अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस विच इज बी। सो दिस इज आवर आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Next question, question number 5. If cos alpha plus beta is equals to 0, then sin alpha minus beta can be reduced to, और चार ऑप्शंस हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पर हमें गिवन है cos alpha plus beta is equals to 0, और हमें ये पता है कि cos 90 डिग्री की वैल्यू भी 0 होती है। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करेंगे, cos alpha plus beta is 0 and cos 90 degree is also 0. Then what will we get? Alpha plus beta is equals to 90 degree and alpha is equals to 90 degree minus beta, right? ये वहाँ चला जाएगा तो alpha की वैल्यू क्या हुई 90 डिग्री माइनस बीटा। दिस इज़ आवर इक्वेशन 1। अब दूसरी इक्वेशन उठाते हैं यहाँ से कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, हमें ये निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज कॉम्प्लीमेंट्री टू व्हाट एंगल, कॉस। कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री है तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, राइट। ये पूरे एंगल को हमने थीटा लिया है तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये पूरा थीटा, ठीक है। तो इसको जब हम यहाँ पर देखिए क्या आता है कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, जब हमने ब्रैकेट खोला प्लस बीटा। अब इस जगह पर
इक्वेशन 1 से हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आता है हमारे पास, कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा की जगह पे पुट की 90 डिग्री माइनस बीटा, और ये बीटा अलग से। अब ब्रैकेट खोलिए, कॉस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस माइनस प्लस बीटा, और ये ऑलरेडी एक प्लस बीटा, 90 डिग्री कैंसिल, तो कॉस 2 बीटा, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। थैंक्स फॉर लर्निंग मेरे साथ मैथ्स।